हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पिता ये आशीषित ब्लेसिंग और फलवंत हो जाए इनके आज पिता। हर चिंता, हर बोझ, हर बीमारी, हर कर्ज, हर निराशा, हर बाधाएं आपके नाम से दूर हो जाए। आपकी आंसू की बरसात इनके जीवन में होने पाए। इनके हर काम सफल हो जाए, हर जुए टूट जाए, बंधन टूट जाए, आशीष के दरवाजे ओपन हो जाए। आज हर काम में, घर में, परिवार में तेरी आशीष बहने पाए। आज ये लाइव प्रार्थना के सभा में पिता मैं ये घोषणा करता हूँ, बीमार चंगे हो जाए, कर्ज के बोझ से छुटकारा मिलने पाए, घर परिवार में शांति प्रेम बहने पाए, आनंद की भरपूरी आए, खुशियों की बारिश होने पाए और वहाँ स्वर्गीय आंसू से पूरा भाई बहन भरपूर आशीषित हो जाए। आज के दिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष करते हैं। आशीष ब्लेसिंग और फलवंत हो जाए। इनके हर बंद दरवाजे खुल जाए, बंधन टूट जाए और निराशा परेशानी बोझ से प्रभु या आच्छाद हो जाए। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रियो, प्रभु का वचन हमें आशीष पाने का मार्ग हमें दिखाता है और मैं भी आपको मार्ग दिखाता हूं कि आप आशीषित और ब्लेसिंग और आपका जीवन, घर परिवार खुशहाल रहे। लेकिन बहुत से जो लोग हैं ना, वो शैतान के बातों में आ जाते, भरमाने और भटकाने वाली आत्माओं के चुंगल में फंस जाते हैं, जिस कारण वह धीरे धीरे उनके जीवन से आशीषें चली जाती। लेकिन करना क्या है, आशीष पाए तो उसे बरकरार रखना है हमें आगे तक। अस्थाई नहीं बल्कि स्थायी हमें रखना है, ताकि वह लंबे समय तक रहे। कब? जब हम प्रार्थना और वचन में मजबूत रहेंगे तो हम आगे फलते हम। हालेलुया। प्रेरितों के पहले अध्याय के उसके 8 वचन को देखेंगे तो यहाँ पास हम वचन पाते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। यह वचन हमें क्या सिखाता है? यह वचन हमें स्मरण दिलाता है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक केवल आनंद के नहीं बल्कि गवाही और सामर्थ्य के लिए है। जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं, वो हमारे जीवन में उतरता है तो हमें नई शक्ति, नई सामर्थ्य, नया उत्साह हमें मिलता है। हमारी दुर्बलताओं जो होती है उस सामर्थ्य में बदलने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा के पास। हालेलुया। हम उसे प्राप्त करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, वो हमारे जीवन का आशीष का स्रोत बन जाता है। पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है जीवन के क्षेत्रों में कि तुम्हें करना क्या है, क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है। वो आपके यीशु के कहे बातों को भी गाइड करता है। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करें। आशीष और अभिषेक साथ साथ चलते हैं। आशीष और अभिषेक साथ साथ चलते हैं। जब उपास प्रार्थना में प्रभु के सामने झुकते हैं तो हमारे जीवन को आशीषित, ब्लेसिंग और फलवंत करते हैं। उपास प्रार्थना, निमित्त प्रार्थना के साथ हमें निमित्त उपास भी रहना। उपास करने का फायदा क्या है कि स्वर्ग की नजरें अपनी ओर हम झुकाते हैं, स्वर्ग की नजरें हम अपनी ओर लगाते हैं, आकर्षित करते हैं प्रार्थना में। हालेलुया। तो हमें इन प्रार्थना के सुबह शाम रात की प्रार्थना के साथ हमें उपास प्रार्थना में भी हमें शामिल होना है। उपास प्रार्थना भी हमें करना। परिवार में शांति और प्रेम की आशीषें हमें मिलता है जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं। नौकरी और व्यवसाय में सफलता में मिलती है, आशीष मिलता है जब हम प्रभु में बने रहते हैं। बीमारी से चंगाई की आशीष मिलती है जब हम प्रभु के वचन में हम बने रहते हैं। चिंता और भय से मुक्ति की आशीष मिलती है जब हम प्रभु के पीछे हम चलते हैं। और सबसे बड़ी आशीष यह है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक जो हमें गवाही देने का, दूसरों तक यीशु के प्रेम को पहुंचाने के लिए हमारी मदद और सहायता करता है। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा जीवन के क्षेत्र में तुम क्या करना चाहते हो। एक वचन और पढ़ूंगा, यशायाह 44 अध्याय के 3 वचन। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीषें उड़ेलूं। यह वचन में सिखाते हैं सूखी भूमि पर पानी बरसता है और वो हरी भरी हो जाता है। तो अभी गर्मी का दिन है, सूखे मैदान जाओगे तो अधिकतर एरिया क्या होता है? सूखा होता है। लेकिन जैसे ही पानी गिरती है, जैसे ही सर्दी आती है, वो सारी क्या होती है? हरा भरा होने लगती है।
वैसे ही पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन जब आता है, हमारी आत्मिक जो सूखापन होता है ना, वो दूर हो जाता है। आशीष केवल हम पर नहीं बल्कि हमारे संतान और आने वाले पीढ़ियों के ऊपर भी उड़ेल दी जाती है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना है तो प्रभु से प्रार्थना करते हुए उसके पीछे चलना है। आपको ताजा अभिषेक, नई आशीष से प्रभु आपके जीवन में उड़ेलेगा और तुम ब्लेसिंग और फलवंत होते चले जाओगे यीशु के नाम। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल प्रार्थना, सभी के लिए मैं प्रार्थना